बढ़ते हैं, अपने खास कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से असम में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ नाजीम खान जी, जो कि प्रवक्ता पीस पार्टी के, वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रीना सिंह, वकील, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। सबसे पहले नाजीम खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। बधाई दूं आपको कि मुस्लिम महिलाओं का उत्थान हो रहा है। कहा जा रहा है कि अब जो बाल विवाह है उस पे रोक लग रही है। आपको किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को देखते हैं? हाँ करिश्मा जी, देखिए जिस तरीके से ये जो असम की तरफ से फैसला आया है और मुस्लिम एक्ट जो निरस्त करा गया है, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की वजह से ये करा जा रहा है। अरे हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये तो संविधान हमको अधिकार देता है। लेकिन जिस तरीके का देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया और ये वहां पर एक जनजाति को उससे यूसीसी से अलग कर दिया गया। अरे भाई, जब आप एक देश, एक संविधान, एक विधान की बात करते तो यहाँ पे तो आप अलग अलग राज्यों में यूसीसी लागू कर रहे हैं। तो अब ये बता दीजिए, किस तरीके से एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मुझे थोड़ा समझाइए। फंडामेंटल राइट्स का कहां वायोलेशन है, जब उसमें यह कहा जा रहा है, यह तर्क दिया जा रहा है कि इसमें एक उम्र का दायरा रखा जा रहा है, इसमें क्या गलत बात है? अब यहां से रजिस्ट्रार को हटाया जा रहा है, जिला आयुक्त जाया जाएगा, ताकि पूरी जगह से चीजें जो हैं वो क्लियर रहें। इसमें क्या बुराई है नाजिम जी, क्या बुराई है, समझाइए। हाँ सुन लीजिए करिश्मा जी, देखिए मैं आपको बता दूंगा, आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि उनको संविधान ने क्या राइट दिए। और ये जो बार बार ये कहते हैं कि बाल विवाह, कम आयु की लड़कियों के साथ निकाह, ये बिल्कुल एक भ्रम करने वाली बात है। क्योंकि आज के टाइम में हर मुस्लिम जागरूक है, वो अपनी बेटी की शादी 18 साल के बाद ही कर रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम असम में ही आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ, 4000 से ऊपर बाल विवाह हुए और उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग के थे। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चलिए मुझे बाकी देखिए करिश्मा जी, जो आपने मैं सिर्फ ये कहता हूं कि असम के अंदर जिस तरीके के आंकड़े पेश करे जा रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मुस्लिम समाज को अगर ये बहुत हितैषी है असम की सरकार और केंद्र सरकार, तो मैं तो कहता हूं कि अपने सरकार में हिस्सेदारी मुसलमान को क्यों नहीं दे देती? अरे हिस्सेदारी दे दीजिए ना, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। जब हिस्सेदारी मुसलमान को मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान अपने बारे में पूरी तरीके से सरकार के तहत काम करेगा और काम करता आ रहा है संविधान को मानते हुए। लेकिन यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि एक वर्ग को साधने के लिए, पोलराइज करने के लिए एक वोट बैंक को इस तरीके के फैसले लाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपने सुना नाजिम खान जी को, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि किस तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा है, इस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? करिश्मा जी, देखिए नाजिम खान जी जो हैं वह कुरीतियों को साथ दे रहे हैं। एक बाल विवाह और सती प्रथा तो हमारे भारत की एक कुरीति थी। उस कुरीति के लिए तो भारत के एक महान लोगों ने आकर के इसको समाप्त किया। और आज मुसलमानों में जिस प्रकार की कुरीति है बाल विवाह, इससे अगर हेमंत बिश्व शर्मा जी निजात दे रहे हैं तो उनको धन्यवाद करना चाहिए और ऐसे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति है, बहुत बड़ा अज्ञानता है। आज 21वीं सदी है, आज देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है और ये भी जो है 15वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ये अपने आप में दुखद है और मैं ऐसा मानता हूं। आचार्य जी, कहा जा रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये यूसीसी का पहला स्टेप है। आप फिर अगर इस तरीके के आप कानून लेकर आ रखे हैं तो फिर ये सब जगह लेकर आइए ना, यूनिफॉर्मिटी आप रखिए ना। आप राज्य दर राज्य कर रखे हैं तो इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे इस तरीके की बातें की जा रही है। देखिए करिश्मा जी, यूसीसी तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक संविधान, एक विधान, एक कानून, एक झंडा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका एक कानून। हम दो, हमारे दो तो सबके दो। किसी के 10 नहीं, किसी के 4 शादियां नहीं, किसी के 10 शादियां नहीं, किसी के 20 बच्चे नहीं। सबका समान अधिकार इस देश में होना चाहिए और यूसीसी जो है धीरे धीरे पूरे देश में लागू होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने पहले इसको शुरुआत किया है, अपने आप में सुखद अनुभूति है। पूछना चाहता हूं, भारत के अंदर ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा मुस्लिम है जिसकी 4 शादियां 40 बच्चे, उसका जवाब देंगे ना ये?
और जवाब दीजिए शैलेश जी, ये बताइए भारत के अंदर कौन सा ऐसा मुस्लिम है जिसकी 4 शादियां है और 40 बच्चे? अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, राजस्थान के अंदर एक नेता की 2 बीवियां निकली है, अब वो हिंदू है, समझ लीजिए। अरे सुन लीजिए, मुसलमानों को आप टारगेट करना बंद कर दीजिए। आपके यहाँ 4-4-5 शादियां मुसलमान लोग करते हैं, मुसलमान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। अरे मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत के अंदर ऑन द रिकॉर्ड बता दीजिए कौन सा ऐसा मुस्लिम है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, ठीक है नाजिम जी, मैं लौटूंगी आपके पास भी। रीना सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब जिला आयुक्त जाना पड़ेगा, अगर आप कभी भी रजिस्टर करते हैं मैरिज के लिए भी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं, इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। रीना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कितना जरूरी हो जाता है ये। देखिए, ये एक तरह से मुस्लिम समाज को इस चीज को वेलकम करना चाहिए कि जो मुस्लिम समाज की जो महिलाएं थी उनको एक समान अधिकार दिया है जो देश की बाकी महिलाओं और बेटियों को है। अभी तक क्या था कि जो 18 साल से कम उम्र की जो भी बेटियां थी उनकी मैरिज भी रजिस्टर हो रही थी। ये असम का जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के अंतर्गत ये कॉलोनियल एक्ट था। अब जहां पे पूरे देश के अंदर ये कानून है कि 18 साल से कम उम्र की बेटियों का शादी नहीं होगा, 21 साल से कम उम्र के बेटों का शादी नहीं होगा, तो उसी की तरफ एक कदम है। तो ये तो एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। और ऐसे स्टेट में जहां पे 34% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम समाज से है, असम की कुल आबादी 3 करोड़ है, 3 करोड़ में से 1 करोड़ मुस्लिम है। और अगर वहां की महिलाओं को देश के साथ समानता का अधिकार दे दिया है तो ये तो एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। अभी तक जी, स्वागत करना चाहिए आपको इस फैसले का। हाँ करिश्मा जी, देखिए जिस तरीके से रीना जी बता रही है कि 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ मुस्लिम आबादी है वहां पर, तो ये बता दीजिए वो अपने संविधान के तहत ही वहां पे सारी प्रक्रिया पूरे कर रहा है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा। अगर मैं करिश्मा जी एक बात कह दूं कि अगर भाजपा को सुन लीजिए करिश्मा जी, मैंने तो अभी शुरुआत करी है। मैं ये कहता हूं कि भाजपा को मुस्लिम बहन बेटियों की ज्यादा फिक्र है, तो मैं सबसे पहले कि ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर जो हमारी बहन बेटियां निर्वस्त्र घुमाई गई थी, उन बहन बेटियों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? और जंतर मंतर पे हमारी पहलवान बेटी इंसाफ की गुहार लगाती गई, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और अभी बंगाल के अंदर आप देख रही होंगी कि हमारी बहन बेटियां अपने इंसाफ की गुहार मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले का जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया, एक हमें ये कह सकते हैं नैरेटिव भी सेट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि हिमंता सरकार ने जो 89 साल पुराने जिस कानून को खत्म किया है उसमें दरअसल था क्या, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इसको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।